पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि अभी वैकेंसी आई हुई है बिहार में, अब की वैकेंसी आई हुई है 1600 कुछ पोस्ट है, तो उसमें यह टॉपिक पूछा गया है। एंड बात करें जैसे एम्स वगैरह एग्जाम है, या बात करें एमपी ग्रुप 5 की अभी वैकेंसी आई हुई थी, उसमें भी यह चैप्टर पूछा गया था। कौन से पर्सन आते हैं वो अभी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, क्योंकि जो भी पर्सन आता है इसी टॉपिक में से आता है। कहाँ से आता है वो आपको अभी पता लग जाएगा। एंड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आप पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि टाइफाइड में से कौन से पर्सन आए हुए हैं। जैसे बात करें एम्स या नीट की एग्जाम में भी इनमें से काफ़ी पर्सन पूछे गए हैं। एंड जो बिहार की अभी वैकेंसी आई हुई है 1600 कुछ पोस्ट आई हुई है, तो उसमें भी यह टॉपिक बताया गया है टाइफाइड फीवर। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आंसर नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख लीजिए। टाइफाइड फीवर में जो कि कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ते हैं। टाइफाइड फीवर आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर। हम टाइफाइड फीवर को क्या बोल सकते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोल सकते हैं। इट इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो टाइफाइड फीवर है उसका जो बोल सकते हैं इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो टाइफाइड फीवर होती है उसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका इन्फेक्शन होता है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है, आपका यह प्रश्न भी पूछा गया था कि इन्फेक्शन कहाँ होता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर इज हाईली कंटिन्यूस। इट ए हाई फीवर, स्टमच पेन, फ्लू लाइक स्टमच एंड डायरिया। टाइफाइड फीवर होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें एंड कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हाई फीवर होगी, स्टमच पेन वगैरह हो गया, एंड डायरिया वगैरह चीज़ें भी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ तो बात करें तो डायरिया का की क्वेश्चन बना हुआ है। डायरिया का भी प्रश्न पूछा गया था कि जो टाइफाइड फीवर है उसमें डायरिया की कंडीशन होती है नहीं है, तो यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो आपको बता दें कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछा गया था, इन्फेक्शन के बारे में, एंड डायरिया। जो 2 प्रश्न तो आपको यहीं पर आपको देखने को मिल गए। आगे बढ़ते हैं। कोजेज बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो टाइफाइड का बोल सकते हैं कोजेब क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। ये चीज़ें आपको पहले पूछी गई थी एंड फिर काफ़ी जो एम्स वगैरह एग्जाम होते हैं उसमें पूछी गई थी, लेकिन काफ़ी दिन पहले पूछी गई थी। एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। साल्मोनेला टाइफी एस टाइफी, साल्मोनेला पेराटाइफी जो पेराटाइफी, साल्मोनेला टाइफी। हम पहले को पढ़ते हैं कौन सा, साल्मोनेला टाइफी। अगर हम साल्मोनेला टाइफी के बारे में पढ़े तो हम देख सकते हैं साल्मोनेला टाइफी इज ए स्पेशल बैक्टीरिया विच हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन होते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन ऑफ बैक्टीरिया सरफेस। जो बोल सकते हैं साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कौन कौन से एंटीजन होते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसमें 2 एंटीजन होते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया में कौन कौन से एंटीजन होते हैं, ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से एंटीजन होते हैं, ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टी ओ एंटीजन एंड बोल सकते हैं टी एच एंटीजन। इसमें क्या होता है, जो टी लगा है वो क्या है, टाइफाइड। टी क्या है, टाइफाइड। इसमें 2 एंटीजन होते हैं, किसमें, साल्मोनेला टाइफी में 2 एंटीजन है, ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, टी ओ एंटीजन या टी एच एंटीजन।
अगर आपको टाइफाइड है, अगर आप टेस्ट वगैरह कराते हो, डायग्नोसिस कराते हो, विडाल टेस्ट कराते हो, तो उस टाइम पर आपको जो टेस्ट होता है, जो स्लाइड लेते हैं, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि साल्मोनेला टाइफी है या एस टाइफी है, कौन सा आपको जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सी चीज़ में हुआ है, जैसे पैराटाइफी में हुआ है या पैराटाइफी या साल्मोनेला टाइफी में हुआ है। अब साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात करें, इट इज आल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या होता है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। इट हैज टू टाइप ऑफ एंटीजन, ये भी टू टाइप एंटीजन होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें भी दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्या सबसे पहला एंटीजन होता है ए एच एंटीजन। कौन सा होता है, ए एच एंटीजन। एंड दूसरा एंटीजन क्या होता है, बी एच एंटीजन। क्या होता है, बी एच एंटीजन। तो हम यहाँ पर बात करें तो आपको 4 एंटीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जो साल्मोनेला टाइप है उसमें ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन, एंड पैरा टाइप है उसमें क्या, ए एच एंटीजन एंड बी एच एंटीजन। अगर आप विडाल टेस्ट वगैरह कराओगे उस टाइम पर जो स्लाइड वगैरह होती है उसमें कौन शो करेगा, ये टेस्ट शो करेंगे कौन कौन सी चीज़ें, ओ एंटीजन या एच एंटीजन या ए एच एंटीजन या बी एच एंटीजन को देखा जाएगा। आगे बढ़ते अपन, आगे हम बात करें कोजेज ऑफ द रूट ऑफ द ट्रांसमिशन। हम कौन कौन सी चीज़ें से टाइफाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें टाइफाइड फीवर कोजेज बाय द एस बैक्टीरिया। इट लिव्स ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाता है, एंड इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्शन पीपुल एंड कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। ये चीज़ें पूछी गई थी आपकी एग्जाम में। साल्मोनेला टाइफी है, जो साल्मोनेला टाइफी है जो किसके द्वारा हो सकता है, जो किसके द्वारा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ था वाटर एंड फूड, जो वाटर एंड फूड दिया हुआ था। तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है किसके द्वारा हो सकता है, वाटर एंड फूड के द्वारा आपको हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये चीज फीकल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट, ये भी चीज़ें आपकी जो कि नीट की एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। जो नीट की एग्जाम होती है उसमें ये चीज़ें पूछी हुई है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा, फीकल ओरल रूट। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी है उसका फीकल रूरल ट्रांसमिशन क्या होता है, तो क्या होता है, फीकल ओरल रूट हो सकता है। क्या होता है, फीकल ओरल रूट हो सकता है, होता है। आगे क्या है, सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड। आपके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड में। सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कितना आता है 10 से 14 दिन। कितना होता है, 10 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, टाइफाइड का। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 से 14 दिन होता है। सिम्टम्स कौन कौन से, हाई फीवर, जो अगर आपको टाइफाइड फीवर है, अगर टाइफाइड फीवर है उस टाइम पर आपको क्या हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है। हेडेक हो सकता है। वीकनेस, जो कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। फेटिंग एंड मसल इच, जो कमजोरी अगर आपको आ सकती है, बॉडी में कमजोरी आ सकती है। स्टमच पेन क्या होता है, अगर हम बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास में क्या होता है, स्टमच होता है। अगर स्टमच में पेन हो सकता है, स्टमच वगैरह में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस एंड स्वीटिंग हो सकती है, कफ हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको देखने में, सर्वर स्टमच पेन, सडन स्टमच डैमेज एंड ब्लीडिंग इन द स्टमच, जो बोल सकते हैं अपन। हम यहाँ पर बात करें क्या हो सकता है, जो स्टमच की होती, जो स्टमच होता है उसका सल्फेस एरिया होता है, जो सल्फेस एरिया होता है उसमें क्या होता है, जैसे स्टमच हो गया, उसका स्टमच हो गया एंड स्टमच हो गया। स्टमच के बारे में बात करें, जैसे कि स्टमच के बारे में हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जो सल्फेस एरिया होता है उसमें क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है।
मेंटल स्टेटस चेंजेस, जो कि मेंटल स्टेटस चेंजेस हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में पढ़े, इसमें कौन कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट है। आईजीएम टेस्ट हो गया, ब्लड कल्चर, रियल टाइम ऑफ पीसीआर, विडाल टेस्ट, स्टूल कल्चर। इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहता है, विडाल टेस्ट। क्या रहता है, विडाल टेस्ट। अगर टाइफाइड है उस टाइम पर आपको कौन सा टेस्ट कराते हो, विडाल टेस्ट कराते हो। कौन सा टेस्ट कराते हो, विडाल टेस्ट कराते हो। विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। विडाल टेस्ट इज द एगुलेशनल टेस्ट विच इज यूज टू डिटेक्शन एंटेरिक फीवर एंड टाइफाइड फीवर। जो विडाल टेस्ट है हम उसमें बात करें तो उसमें क्या होता है, जो एगुनिक टेस्ट होता है, टाइफाइड टेस्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर बाई किसने किया था, फर्स्ट डिस्कवर जो पहले किसने टाइफाइड के बारे में जो का खोजा था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, जॉर्ज फिनोल विफल। क्या नाम था, जॉर्ज, क्या नाम था उसका, आपने जॉर्ज फिनोल्स विडाल फिनोल विफल, क्या नाम था, यहाँ पर देख सकते हो। ये चीज़ें पूछी गई थी एग्जाम में, यहाँ से ये चीज़ें पूछी गई थी एग्जाम में। एंड विडाल टेस्ट के बारे में पूछा गया था आपकी एग्जाम में। अगर हम बात करें आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये एम्स की एग्ज़ाम में पूछा गया था। किसके एग्ज़ाम में पूछा गया था, एम्स वगैरह एग्ज़ाम में पूछा गया था। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो आपकी ओनली फॉर किसकी वीडियो होगी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ये क्या होता है, AST test is used to detection of the sensitivity of the medicine against the bacteria। मेडिसिन अगेंस्ट द बैक्टीरिया, मेडिसिन के खिलाफ क्या होता है, जो क्या होती है एक मेडिसिन होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है, जो इनमें से सबसे पहले, इनमें से भी प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे गए हैं कि सबसे पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं। पेनिसिलिन होगी, सिप्रोक्सिन होगी, वेक्सोमाइसिन होगी एंड क्लोरो हेक्साडेन होगी। ये चीज़ें जो कि बोल सकते हैं कि आपकी एग्जाम में पूछी गई है। ये चीज़ें यहाँ से 2% मिले हुए हैं, 2% काफ़ी बार यह पूछी गई है कि कौन सी मेडिसिन है जो सबसे पहले हम देते हैं, जो पेनिसिलिन। इनके बारे में हम अलग से एक ही वीडियो बनाएंगे, जो प्रॉपर वीडियो किसकी होगी, ट्रीटमेंट जो मेडिसिन है, ये 4 मेडिसिन है, इनकी प्रॉपर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें क्या है, AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, यहाँ पर भी एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो AST है यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, जो क्या होता है, बैक्टीरिया अगेन होती है मेडिसिन, क्या होती है, बैक्टीरिया अगेन मेडिसिन होती है। अब हम थोड़ी बहुत हम यहाँ जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर। क्या बोल सकते हैं उसको, एंटेरिक फीवर भी बोल सकते हैं। यहाँ बात करें तो उसमें क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अगर हम उसकी नॉर्मल साइज की बात करें, जो बैक्टीरिया होता है उसकी नॉर्मल साइज के बारे में बात करें तो उसमें क्या होती है, इसकी नॉर्मल साइज 0.5 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलती है। कितनी, 0.5 माइक्रोमीटर किसकी देखने को मिलती है, 0.5 माइक्रोमीटर देखने को किसकी मिलती है आपको। जो नॉर्मल लेज होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो बोल सकते हैं साइज कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर। एंड बोल सकते हैं ये मोटाइल बैक्टीरिया होती है, बट फ्लैजिला। क्या होता है, बट फ्लैजिला होता है, इसको हम मोटाइल बैक्टीरिया बोल सकते हैं, एंड फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला, मोटाइल बैक्टीरिया एंड फ्लैजिला बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो एंटेरिक फीवर है उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें टेम्परेचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, 101 फ़ारेनहाइट, जो F है फ़ारेनहाइट है 101, 101 से इंक्रीज होता है। क्या होता है, 101 से
ज़्यादा देखने को मिल सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटेरिक फीवर, क्या बोलते हैं, टाइफाइड फीवर। तो आपने जैसे कि डायग्नोसिस पढ़ लिया, ब्लड टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर कुछ पूछना हो, अगर टाइफाइड के बारे में कुछ पूछना हो तब भी आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। एंड उसके अलावा कहीं से भी आपको सवाल नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ाया जाएगा एंड एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ाएगा, एक टॉपिक इन पेनिसिलिन जो मेडिसिन वगैरह है, ट्रीटमेंट है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इन्हीं में से आपको जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेगा। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो।